आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली सीज़न 2 का भाग 4। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आए, ताकि कहानी में आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अच्छी तरह से रूबरू हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी भूतिया हवेली के सीज़न 2 भाग 4 में। तभी कैट कहती है, हमारी कोई गलती नहीं है, तुमने ही सबसे पहले मेरी बहन को परेशान किया था और उससे झगड़ा किया था। लोनी कहता है, ज़्यादा मुंह मत चला वरना अभी यहीं तुझे मारूंगा। लारा कहती है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, उसे छोड़ दो, और आज कैट दीदी का जन्मदिन भी है, उसे जाने दो, तुम मुझे मारो। लोनी का एक दोस्त कहता है, इन दोनों के मुंह पर कपड़ा बांध दे और इनको पास वाले खंडर में ले चलते हैं। लोनी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और लोनी और उसके 4 अन्य दोस्त कैट और लारा दोनों को हाथ और मुंह बांधकर खंडर के पास ले जाते हैं। गाड़ी को खंडर के पास दूर खड़ा करके कैट और लारा को खंडर के अंदर ले जाते हैं। कैट और लारा दोनों अपने हाथ खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन हाथ नहीं खोलते और दोनों छटपटाती हैं। तभी लोनी हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है, ये देखो कैसे मछली की तरह तड़प रही हैं। तभी लोनी का एक दोस्त उससे कहता है, क्यों ना इन दोनों को ड्रग्स चखाया जाए। तो लोनी बोलता है, यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कैसे भूल गया ये, चलो कार में रखा है, जाओ तुम ड्रग्स लेकर आओ। लोनी का एक ड्रग्स लेने के लिए जाता है दोस्त। लोनी और उसके दोस्त कहते हैं, ये अच्छा रहेगा, चलो ठीक है। अब लोनी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो ड्रग्स लेके आए और उन दोनों लड़कियों को ड्रग्स खिलाया जाए। काफ़ी देर हो जाती है, लोनी का दोस्त ड्रग लेकर वापस नहीं आता। फिर वह अपने दोस्त पीटर को भेजता है, पीटर जाओ देख कर आओ कि वो ड्रग्स लेकर क्यों नहीं आया। इतनी देर हो गई अभी वो नहीं आया अभी, तुम एक काम करो, तुम जाओ और देख कर आओ। अब लोनी का दूसरा दोस्त पीटर अपने दोस्त को देखने जाता है और बहुत देर हो जाती है, वो भी वापस नहीं आता। काफ़ी देर हो जाती है। अब लोनी और उसका एक दोस्त अंदर खंडर में रह जाते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने दोनों दोस्तों का। अब दोनों दोस्त बहुत देर हो जाती है, वो भी वापस नहीं आते। तो वो अपने तीसरे दोस्त को कहता है, यार ये दोनों कहाँ दोनों मर गए, ये दोनों कहीं बाहर बैठकर ड्रग्स तो नहीं चखने लगे। ऐसा कर यार, तू देख कर आ कि ये दोनों कहाँ मर गए और कहाँ पे बैठ के ड्रग्स खा रहे हैं। लोनी का तीसरा दोस्त भी जाता है और बाहर जाकर जो मंज़र देखता है उसकी रूह दहल जाती है। वो क्या देखता है कि दोनों जो उसके दोस्त थे जो ड्रग्स लेने के लिए कार में आए थे, दोनों दोस्तों की वहाँ बाहर लाश पड़ी हुई है। वो तीसरा दोस्त लोनी के पास भागकर अंदर खंडर में पहुँचता है और कहता है, यार बहुत अनर्थ हो गया, यार पता नहीं क्या हुआ, हमारे दोनों दोस्तों को एक अंधे भेड़ ने मार डाला, दोनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। लोनी अपनी पिस्टल निकालकर बाहर देखने जाता है और अपने दोस्तों की लाशें देखता है और वह अंधे भेड़ को देखता है कि वो इधर उधर भाग रहा था और जो कुछ भी उसके आसपास आ रहा था वो सबको मार रहा था। तभी लोनी अपनी पिस्टल से उस भेड़ को मार देता है। लोनी और उसका एक दोस्त उसकी सिर पकड़कर लारा को ड्रग्स सुंघाने की कोशिश करते हैं। लारा बेहोश हो जाती है। अब जो लोनी होता है वो अंदर आता है और परेशान होता है और अपने दोस्त से बात करता है, यार ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे इन दोनों को ड्रग्स खिलाकर। इतनी देर में कैट उठ खड़ी होती है और अपने हाथ में बंधी रस्सियाँ तोड़ देती है और कैट लोनी और उसके दोस्त के ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़ती है और उसकी आंखें खून भरी लाल हो जाती हैं और उसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से लाल हो जाती हैं। और लोनी और उसका दोस्त ये देखकर
दोनों बहुत घबरा जाते हैं। कैट के अंदर उसकी वही शक्तियाँ वापस आ जाती हैं जो उसको स्वर्ग में मिली थी। इतनी देर में लारा को भी होश आ जाता है और कैट लाल चेहरा लिए हुए, अपनी खूनी आंखें लिए हुए दोनों के ऊपर, लोनी और उसके दोस्त के ऊपर टूट पड़ती है। उसके बाद खंडर के दरवाजे को कैट एक बड़े पत्थर से एक ही झटके में बंद कर देती है ताकि लूनी और उसका दोस्त बाहर ना जा सके। अब कैट बोलती है लारा से, लारा तुम आराम से बैठी रहो, मैं इन दोनों को देख लूँगी। लारा कहती है, नहीं मेरी बहन, ये मेरे भी दुश्मन हैं। ये मेरा बड़ा दुश्मन है, ये लोनी। इसने मुझसे बहुत बड़ा पंगा लिया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे मारने का हक सिर्फ तुम मुझे दे दो। तो लारा बोलती है, ठीक है, ले लो। अब कैट और लारा दोनों उन दोस्तों के ऊपर टूट पड़ती हैं। कैट और लारा के अंदर एक अदृश्य शक्तियाँ आ जाती हैं जो उन दोनों को स्वर्ग में मिली थीं। अब दोनों दोस्तों को वो दोनों अपने एक एक हाथ में उठाकर हवा में उठाकर फेंक देती हैं। लारा कैट से कहती है, रुक जाओ दीदी, ये लोनी मेरा दुश्मन है, इसको मैं ही मारूंगी। और लारा खंडर में पड़े डंडे से लोनी पर जब तक वार करती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। लोनी मर नहीं जाता। बाकी के उसके दोनों दोस्त मर चुके थे। एक दोस्त बता था उसे दोस्त जो है पत्थर से दरवाजे को खोलने लगा था, लेकिन जो बड़ा पत्थर लगा था वो इतना भारी था कि उसका दोस्त उस पत्थर को हटा न सका और कैट ने उसके उस दोस्त को भी मार डाला। लारा और कैट अपनी तरफ आता देख पीछे बह रही लारा और कैट को एक दोस्त जो बचा हुआ था उस दोस्त ने लारा और कैट को अपनी तरफ आता देखकर खंडर के पीछे जो नदी बह रही थी उसमें वो दोनों दोस्त कूद जाते हैं और दोनों दोस्त डूबकर मर जाते हैं। लारा कैट को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बहन, अगर आज तुम ना होती और तो ये दोस्त हमें जहर खिलाकर मार देते और हम दोनों मर जाते और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है और हमारी माँ और पापा को कितना दुख होता। और कैट कहती है, चलो ये सब बातें छोड़ो और अब किसी से मत बताना इन सब के बारे में। कैट कहती है, चलो घर जल्दी चलते हैं, देर हो रही है। लारा कहती है, हम लोगों को पुलिस ना पकड़ ले। कैट कहती है, कुछ नहीं होगा, जल्दी भागो यहाँ से। फिर भागने के बाद आपस में दोनों बातें करती हैं और वो दोनों नॉर्मल हो जाती हैं। जो शक्तियाँ उन दोनों के अंदर आई थी वो दोनों शक्तियाँ अदृश्य होकर उन दोनों के अंदर से बाहर निकल जाती हैं। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आगे का हाल जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतज़ार कीजिए, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।